दिस इज कविता 3 फ्रॉम WDA अम्बाला। मैं आज फिर आपके सामने, आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में क्या किया था, आर्टिकल्स किए थे, जिसमें मैंने आपको ए और एन के बारे में बताया था, जिनको कि हम कौन से आर्टिकल्स बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आज की क्लास में मैं आपको द के बारे में बताऊंगी, ठीक है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा वीडियो, और जिन बच्चों ने पहले किया होगा, अगर आपके कुछ इश्यूज हैं, कोई पॉइंट है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं द। अब द क्या है, ए और एन भी आर्टिकल है और द भी एक आर्टिकल है। तो द कहाँ पर लगता है, द हमेशा एक पर्टिकुलर नाउन को शो करता है, पर्टिकुलर नाउन को शो करता है, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन बोला था कि नाउन क्या है, 4 चीजों का नाम, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। तो द जो है हमेशा पर्टिकुलर नाउन को शो करता है। अब वो कहाँ कहाँ पर आता है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है जब ये तीनों मिक्स होके आते हैं ना, ए, एन और द, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट, पर्टिकुलर नाउन। अब वो कॉमन नाउन भी हो सकती है ना। हम किसी के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो मैन, अगर मैं यहाँ मैन को लूँ, ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में, अब ये क्या है, कॉमन नाउन है, मैं इसको बताऊं पर्टिकुलरली इस मैन के बारे में अगर मैं बात करूं, द मैन, ठीक है, हु इज स्टैंडिंग ऑन द गेट इज माई ब्रदर, ठीक है। यहां इस सेंटेंस का क्या मतलब है, वो आदमी जो गेट पर खड़ा है वो मेरा भाई है। तो मैंने पर्टिकुलर इस मैन के बारे में बात की, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया, द। ऐसे ही अगर मैं बोलूं वो किताब जो तुमने मुझे दी थी, वो किताब, द बुक, ठीक है। वो टेबल जो तुम्हारे पीछे है, तो द टेबल। जब भी हम किसी पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं, हम वहां पर क्या लगाते हैं, द। नेक्स्ट पॉइंट है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब आप बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि टॉपिक करने बैठेंगे, एडजेक्टिव नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जो सबसे बेस्ट है, जो ग्रुप में सबसे बेस्ट हम निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री सिंगल पर्सन के लिए यूज करते हैं। कंपैरेटिव मतलब 2 नाउन का जब कंपैरिजन होता है, उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, उसके साथ हम हमेशा द लगाते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, या तो एडजेक्टिव के आगे EST लगा होगा या मोस्ट लगा होगा। लाइक अगर मैं बोलूं टॉल, है ना, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। इसकी कंपैरेटिव क्या होगी, टॉलर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, टॉलेस्ट। तो हमने क्या करना है, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ द लगाना है, ठीक है। टॉल एक इंसान के लिए, राम इज अ टॉल बॉय, राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन दी क्लास। समझ आई। ग्रुप में जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, जिसके साथ हम द लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जितनी भी होली बुक्स हैं, होली बुक्स क्या हैं, होली बुक्स मतलब पवित्र किताबें। कौन सी हैं पवित्र किताबें, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, सबके आगे क्या लगेगा, द, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं, ऐतिहासिक इमारतें। अब ऐतिहासिक इमारतें क्या हैं, कौन सी हैं, द रेड फोर्ट। कुछ मैं लिख देती हूं, इतना देखो मैं डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगी आपको। दी ताज महल, जब आप क्लास अटेंड करने आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। द जामा मस्जिद, द गोल्डन टेम्पल, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया। इस तरह की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। फिर आते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट से आप क्या समझते हैं, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, इवेंट्स मतलब घटनाएं। तो क्या घटनाएं हुई हैं इतिहास में, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितनी भी बैटल हुई, ठीक है ना। अब इसमें वॉर्स भी आ जाएंगी, बैटल्स भी आ जाएंगी, और रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होती हैं, क्रांतियां, ठीक है।
चाहे वो फॉरेन क्रांति है, चाहे वो इंडियन क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जितनी भी क्रांतियां हुई वो सब इसमें आ गई। नेक्स्ट है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या होती हैं? दिशाएं। दिशाएं कौन सी हैं हमारी? द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? न्यूज। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। सबके आगे क्या लग जाएगा? द। नेक्स्ट आता है हेवनली बॉडीज। अब हेवनली बॉडीज क्या हैं? भौगोलिक पिंड बोलेंगे इसको हिंदी में। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? द सन, द अर्थ, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, अब मैं पहले एक बार फिर से रिपीट कर दूं, किसके साथ आएगी? सबसे पहले जब हम कॉमन किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के आगे होली बुक्स। होली बुक्स क्या है बता दिया मैंने आपको। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल इवेंट्स, डायरेक्शंस, हेवनली बॉडीज। फिर हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? जहां पर भी गवर्नमेंट जॉब्स का होता है ना, आपको पता ही होगा, आप पेपर वो फॉर्म फिल करते हैं, तो क्या है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पैरामिलिट्री फोर्सेस, द पुलिस, ठीक है, और भी कई हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं वहां पर उनके साथ क्या आ जाएगा? द। फिर आती हैं अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स क्या होती हैं? पद। किस पद पर नियुक्त किया जाता है? अब मैं बोलूं मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, है ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो इनका पद है, समझे आप, जो इनका पद है, अपॉइंटमेंट है, उसके आगे हम द लगाएंगे। ऐसे ही कोई भी अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सबके आगे क्या आएगा? द। जो भी कोई डिपार्टमेंट में हेड है, दी चेयरमैन, दी डायरेक्टर। स्कूल में कौन होते हैं हेड? दी प्रिंसिपल, दी हेडमास्टर। बैंक में कौन होता है? द मैनेजर, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स के सामने क्या आ जाएगा? द। फिर है जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के आगे भी क्या आता है? द। अब मुझे बताओ जरा, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कौन से हुए? द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी के नहीं, द पंजाब केसरी नहीं है, द दैनिक भास्कर नहीं है, समझे। नेक्स्ट है जब भी हम कोई पोजीशन डिक्लेयर करते हैं, पोजीशन डिक्लेयर कैसे करते हैं? कैसे पोजीशन डिक्लेयर होगी कि वो फर्स्ट आया क्लास में? ही केम ऑन द फर्स्ट पोजीशन, समझे, वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आया। द सेकंड पोजीशन, द थर्ड पोजीशन। तो इन नंबर्स के साथ हमेशा द लगता है, 1 2 3 के साथ नहीं लगेगा, समझे आप। फिर आ जाती हैं जैसे हम एक्सटर्नल पार्ट यूज करते हैं बॉडी के, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन सब के आगे क्या आएगा? क्या आता है? द। अब मुझे बताओ जरा, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कौन से हुए? द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी के नहीं, द पंजाब केसरी नहीं है, द दैनिक भास्कर नहीं है, समझे। नेक्स्ट है जब भी हम कोई पोजीशन डिक्लेयर करते हैं, पोजीशन डिक्लेयर कैसे करते हैं? कैसे पोजीशन डिक्लेयर होगी कि वो फर्स्ट आया क्लास में? ही केम ऑन द फर्स्ट पोजीशन, समझे, वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आया। द सेकंड पोजीशन, द थर्ड पोजीशन। तो इन नंबर्स के साथ हमेशा द लगता है, 1 2 3 के साथ नहीं लगेगा, समझे आप। फिर आ जाती हैं जैसे हम एक्सटर्नल पार्ट यूज करते हैं बॉडी के, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन सब के आगे क्या आएगा? द हेड, द फोरहेड, द नोज, द आईज। ही हिट मी ऑन द हेड, उसने मुझे सर पर मारा, तो द हेड आएगा। अब इंटरनल पार्ट्स क्या हैं बॉडी के? ब्रेन है, हार्ट है, इनके आगे द नहीं आएगा, समझ गए होंगे आप। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमें द का पता लगता है कि द हम कहां पर लगाते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं वहां पर द आएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप ये। अब मैं आपको छोटी सी एक असाइनमेंट दूंगी
वो आपने करनी है। पॉइंट्स बहुत हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके आगे कुछ नहीं आता। अब जैसे कंट्री, स्टेट, कंट्री है, स्टेट है, टाउन है, विलेज है, कॉलोनी है, इनके आगे कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे द यूएसए, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी तब भी द आएगा, ठीक है। द यूके, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी तब भी द आएगा। द यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। द यूक्रेन, ठीक है। अब और भी अगर मैं पॉइंट्स लिखवाऊं तो आप फटाफट से मोटा मोटा नोट कर सकते हैं। जैसे रिवर, जितनी भी नदियों के नाम हैं सबके आगे क्या आएगा? द। ओशन, ओशन, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट क्या होते हैं? रेगिस्तान। ओशन क्या होते हैं? सागर। आइलैंड, जितने भी द्वीप समूह हैं, माउंटेन हैं। किसी भी स्कूल का नाम, किसी भी जगह का नाम, स्कूल है, हॉस्पिटल है, चर्च है, टेम्पल है, गुरुद्वारा है, किसी भी स्थान के नाम हैं, सबके आगे क्या आएगा? द। ओशन, ओशन, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट क्या होते हैं? रेगिस्तान। ओशन क्या होते हैं? सागर। आइलैंड, जितने भी द्वीप समूह हैं, माउंटेन हैं। किसी भी स्कूल का नाम, किसी भी जगह का नाम, स्कूल है, हॉस्पिटल है, चर्च है, टेम्पल है, गुरुद्वारा है, किसी भी स्थान के नाम के साथ हमेशा द आएगा। समझ गए आप? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं द के लिए। ए और एन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, एक मैंने छोटी सी असाइनमेंट बनाई है, वो आपको करनी है, ठीक है, उसके लिए। तो आप वो नोट कर लीजिएगा असाइनमेंट, और अगर उसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो में इतना मतलब डिटेल में मैंने पूरे आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी तो ये असाइनमेंट